निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया बहुसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की सब जयकारा बोलेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम देना और प्रेम लेना, इन चार शब्दों पर हम विगत दिनों से प्रेम, प्यार या तथाकथित आजकल लव को रूप दे दिया उसे, और वात्सल्य या घर परिवार में जो संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता कैसे आए, हम समाज में रहकर किस प्रकार से एकजुटता हम में आए, ऐसे ही कुछ उदात्त विचारों के साथ हम सब बैठ रहे हैं। आज भी उसी पर कि एक विद्यालय में, यहाँ विद्यालय में अपन बैठे हैं, तो एक विद्यालय में एक बच्चा था, कर्म के उदय से उसको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, अब उसके जो थेरेपी होती है, एलोपैथी में जो इलाज होता है, अजीब होता है। गुरुजी तो मना करते हैं कि कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमो लगते हैं। अब वो कीमोथेरेपी से इलाज चला तो उसके पूरे बाल उड़ गए। अब बाल उड़ गए तो वो विद्यालय में कैसे जाए, बच्चे सब चिढ़ाएंगे। तो पहले तो वो विद्यालय गया ही नहीं, माता पिता ने बहुत समझाया, तब उसके जो सहपाठी थे वो भी देखे, शिक्षक गण भी देखे कि ये लोग आ ही नहीं रहा, वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो माता पिता ने और समझा कि उसको कि टोपी ओढ़ लो, टोपी ओढ़ ली और पूरी यहाँ तक पेट टोपी, ताकि किसी को भी दिखे नहीं, और वह विद्यालय की ओर चला। जैसे ही वह विद्यालय में पहुंचा, एक बालक ने उसकी टोपी उड़ा दी, उसकी टोपी उड़ा दी। अब वो बिल्कुल रह गया कि नहीं नहीं मुझे टोपी ओढ़ने दो, जल्दी से वो अपनी टोपी बोले तुम टोपी क्यों पहनना चाहते हो? बोले टोपी इसलिए पहनना चाहता हूं ताकि मैं जो मेरे सिर के बाल उड़ गए हैं उससे मुझे कोई गंजा गंजा न बोले। बोले तुम अपनी दृष्टि को तो उठाकर देखो। उसने अपनी दृष्टि उठाकर देखी, सारे के सारे विद्यालय के बच्चों के सिर के बाल ही नहीं, सबने अपने बाल कटवा लिए थे। क्यों? क्योंकि हम उसका दुख बांट नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको बाल अलग करके सांत्वना तो दे ही सकते हैं। ये है प्रेम और वात्सल्य का रूप। पूरे के पूरे विद्यालय के बच्चों ने उस बच्चे के लिए अपने बालों का बलिदान कर दिया। ऐसा ही वात्सल्य, ऐसा ही प्रेम, एक दूसरे के काम हम आना चाहिए। हम एक दूसरे के काम नहीं आते, हम एक दूसरे से काम निकालते। एक दूसरे से काम निकालना ईर्ष्या है, अहंकार है, स्वार्थ है, और एक दूसरे के काम आना प्रेम है, दया है, करुणा है। इसलिए हमें एक दूसरे के काम आना है, काम निकालना नहीं है। लेकिन आजकल तो हर व्यक्ति केवल काम निकालने के लिए रहता है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में उपलब्ध होता है। और सच्चा प्रेम किसी कुछ टाइम के लिए हो जाए, कुछ देर के लिए हो जाए, किसी स्थिति के लिए हो जाए, नहीं, हर परिस्थिति में वह रहता है।
लेकिन आजकल तो गुरुओं से भी यदि मान लीजिए कोई प्रेम है ना, तो वो भी उतना सच्चा नहीं है। श्रद्धा है तब तक तो ठीक है, और श्रद्धा जैसे ही, उदाहरण एक बता देता हूँ, बना देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे दर्शनार्थ आया, दर्शन किए, बात हो गई, चला गया। अब थोड़ी देर ही वो गया ही था, मैंने फिर से, प्रेमचंद जी थे मान लीजिए, उनका नाम ही प्रेम था, कि उनको बुला दो। मनोज को बोला कि प्रेमचंद जी को बुला दो, ये लेके आ गए प्रेमी को। हमने उनकी तरफ देखा नहीं, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं, और अपने काम में व्यस्त। आपने बोला महाराज जी ने बुलाया और महाराज देख ही नहीं रहे। बोलो क्या प्रतिक्रिया होगी? फिर जैसे ही हमने सिर उठाया, महाराज जी आपने बुलाया? हमने बुलाया होगा, चलो जाओ, भेज दिया, काम हो गया, उसको ये बोल दिया। थोड़ी देर ही हुई नहीं, 15 मिनट बाद में फिर ये प्रेमी को बुला दो, और वो फिर प्रेमी को बुला लाए, और वो प्रेमी फिर से हमें देख रहा है, हम अपने काम में व्यस्त। उठाई गर्दन, वो काम हो गया, आप चले जाओ। महाराज जी क्या आज समझ गई क्या, आज थोड़ा सा कम हो गया है। फिर 15-20 मिनट बाद में हमने फिर बोला कि जाओ प्रेमी को बुला दो। और इस बार क्या हुआ, हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति जो उसका दुश्मन था, वो आया। वो जैसे ही आया तो हमने उसको टाइम भी दे दिया और बात भी करने लग गए, और उससे बात कर रहे हैं। और ये जो सामने आया जैसे ही अंदर, महाराज जी मुझे बुलाए और ये इससे क्या, और मैं 3 बार आ गया तो बात नहीं की। अब बोलो क्या प्रतिक्रिया होगी मन के अंदर। इस प्रकार से धीरे 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 प्रेम भी, श्रद्धा जब तक है, माँ का पुत्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। फिर उसके बाद में बच्चे का खिलौना के प्रति भी प्रेम होता है, ठीक है ना, लेकिन वो निस्वार्थ नहीं है, उसमें भौतिकता है, उसके साथ में सुविधा जुड़ी हुई है। जब तक वो खिलौना उसको अच्छा लग रहा है तब तक वो खिलौने से प्रेम रखता है, अन्यथा उसको फेंक देता है। इसी प्रकार से दो मित्रों में भी प्रेम होता है, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण में, लेकिन वो प्रेम भी कब तक टिकता है, ज्यादा नहीं। आजकल जो लड़का लड़की के बीच में कई रूप है प्रेम के, एक ये भी प्रेम है, लेकिन वो भी एक दीर्घ काल तक नहीं हो पाता है, सच्चा प्रेम नहीं कहलाता है। गुरु के प्रति भी प्रेम जो श्रद्धा के ऊपर टिकता है, और एक भक्त का भगवान के प्रति भी प्रेम होता है, जो जब तक भक्ति उसके मन में उमड़ती रहेगी तब तक। इसलिए माँ की ममता से लेकर भक्त की भक्ति से जो प्रेम है, उस प्रेम के कई रूप हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने इस उत्थान के लिए, देखो प्रेम हमारा स्वभाव है, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार ये हमारा स्वभाव नहीं है। आपको उदाहरण दे दूं कि आंखें बंद करके कितनी देर बैठ सकते हो? महाराज जी पूरी रात रह लेते, और आंखें खोल के बोलो, आंखें खोल के थोड़ी देर भी नहीं, अभी मैं बोल भी रहा हूं तो बीच बीच में आंखें, आप देख भी रहे हैं तो बीच बीच में आंखें टिमटार मार रही है। तो आंखें खोल कर देखना हमारा स्वभाव नहीं, आंखें बंद करके हम घंटों बैठ सकते हैं, कई दिन बैठ सकते हैं ध्यान में। इस प्रकार से जो ऐसे ही प्रेम है, दया है, करुणा है, वात्सल्य है, ये हमारा स्वभाव है, इसको बाहर से लाना नहीं, ये ऑर्डिनरी है। बस जो विभाव है उसको हटा देना है, तभी हम प्रेम कर पाएंगे। सम्यक तो कौमुदी एक ग्रंथ आता है, पंचतंत्र की कहानियों में भी वो कहानी है कि किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। आपके एक वृक्ष पर बहुत सारे पंछी रहते थे, और उनमें एक बूढ़ा पंछी भी था, लेकिन उस बूढ़े पंछी की वो जवान युवा जो पक्षी थे,
वो हंसी उड़ाते रहते थे। ध्यान रखना, आज जो युवा है वो कल का बुढ़ापा है, इसलिए किसी की हंसी उड़ाना हमारा धर्म नहीं है। लेकिन फिर भी वह उसी पेड़ पर रहता था उनके बीच में, ताकि इनको कोई भी कष्ट आएगा तो मैं उसको दूर कर सकूं, ऐसा उसकी हमेशा भावना रहती थी। एक दिन बहेरिया आया और उसने पूरे के पूरे पेड़ पर जाल फेंक दिया। अब क्या था, सारे पक्षी उसमें कैद। अब वो बूढ़ा पक्षी देखता है आज तो सब पक्षियों की मृत्यु आ जाएगी, एक काम करो। उसने बोला, अरे तुम लोग सब जवान हो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और एक काम करो, सब एक साथ उड़ो, एक साथ फड़फड़ाओ, इस जाल को लेके अपन चलेंगे। और बूढ़े पक्षी के ऐसा कहने पर एक साथ सारे पक्षी फड़फड़ा के उड़ने लगे। दूसरी क्लास में पढ़ी होगी आपने भी। और जाके एक जंगल में जहां चूहे रहते थे वहां उतरे और उन चूहों से बोला, भाई हम लोग आज संकट में हैं, आप इसको, प्रेम सब काम करा देता है। जहां प्रेम होता है ना वहां हर चीज आ जाएगी, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां सब चीज खिसक जाएगी, खिसक जाएगी। यदि घर में प्रेम नहीं है तो ये समझ लीजिए जो चीज है वो भी चली जाती है। ऐसे ही वो बस प्रेम था, सामने वो चूहे मिले और उन चूहों ने जाल काटना शुरू किया। सारे पंछी आजाद हो गए। उन्होंने उस वृद्ध पक्षी से भी, जो पंछी था, उससे क्षमा मांगी, हे भगवान दादाजी हमको क्षमा कर देना, हम आपका उपहास उड़ाते थे, आपसे मजाक करते थे, लेकिन आज समझ में आया कि आप कितने काम के हैं, नहीं तो हमारे तो प्राण ही संकट में आ गए थे। ये प्रेम का, वात्सल्य का उदाहरण है। और ध्यान रखना, बूढ़ा पेड़ भले ही फल न दे, सुन रहे हो बच्चों, पाठशाला के बच्चे हैं तो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं ना, उनका उपहास नहीं उड़ाना कभी भी। बूढ़ा पेड़ भले ही फल नहीं दे सकता, लेकिन घनी छाया तो दे ही सकता है, घनी छाया तो दे ही सकता है। इसलिए हमें प्रेम के इस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्रेम को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। क्योंकि कबीर दास जी भी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो 2.5 अक्षर प्रेम का, क्योंकि रूप, रुपया और रुतबा, ध्यान रख लेना, ये कुछ समय कर्म का उदय है आपका तो साथ है, नहीं तो साथ छोड़ते टाइम नहीं लगाते। चाहे रूप हो, चाहे रुपया हो और चाहे रुतबा हो, लेकिन आपका स्वरूप प्रेम पर आधारित है। आपका स्वरूप रूप पर आधारित नहीं है। हमारा चेहरे का रंग हमारे ऊपर आधारित नहीं, जैसा मिला है वैसा है, लेकिन जीने का ढंग तो हमारे ऊपर आधारित है। चेहरे के रंग के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जैसा गोरा काला, ठिन्ना, बड़ा लंबा, कुरूप स्वरूप, जैसा मिला मिला। इसलिए चेहरे के रंग पर मत जाओ, जीने के ढंग पे जाओ। हम कैसा जीवन जीते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। यदि हम भाईचारा और प्रेम का जीवन जीते हैं, आज आपके यहाँ इस ग्राम में, नगर में आना हुआ, बिल्लवानी है न, हाँ, जहाँ की वाणी, वाणी होती ना, वाणी, तो बिल्लवाणी, इसका हमने अर्थ ऐसा लगाया कि वाणी जो है वो उसई उसई वाली नहीं होनी चाहिए, बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, हाँ, आचार्य श्री जी कहते हैं गंभीरता होनी चाहिए उसमें। बिल होता है ना, वो अंदर में जाकर पूरा गहरा होता है। कितना गहरा है कोई था भी नहीं पता लगती। तो बिल की तरह तो हमारे वचन भी वैसे ही। इसके पहले रात्रि विश्राम जहाँ किए थे वो कौन सा गांव था, वाटसुर, भाटसुर है ना, तो वो भी वाणी में सूर होना चाहिए। बोली हमारी कैसी,
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी जगह मत बैठिए कोई कहे उठ, और ऐसी वाणी मत बोलिए कोई कहे चुप। ऐसी वाणी मत बोलिए, तो चाहे बिलवानी हो और चाहे बड़वानी हो, बड़वानी से आ रहे हैं, और चाहे बाट सुर हो, ये सब वही है। एक ही वचनों के ऊपर 4 बात करूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे कि सबसे पहला सही सोचे, सुंदर सोचे। सबसे पहला क्या है? प्रेम के लिए 4 बातें याद रख लो। सही सोचे, सुंदर सोचे। आपके मन में, आपके दिमाग में, मैं तो कहता हूं गांधी जी के 3 मंदिर की जगह एक बंदर ऐसा महावीर स्वामी का लगा दो बस। हाँ, न तो आप पूरा देखेंगे, न पूरा बोलेंगे, न पूरा सुनेंगे। तो पहला है सही सोचे, सुंदर सोचे। हमारे दिमाग में जैसे विचार आते हैं वैसे ही शब्द हमारे उच्चारित होते हैं, और जैसे शब्द उच्चारित होते हैं वैसे ही काया से भी, हमारे वाणी से भी और वचनों से भी और इस शरीर से भी वैसा ही कार्य होता है। और हमारे मन में कैसे विचार आते हैं? जो हमारे अवचेतन मन में पहले से बैठे हैं वैसे विचार, उनको देखना है। तो उनको अपन अच्छे अच्छे विचारों, महाराज जी बताएंगे, उन विचारों को बार बार आप लोग यानी हैंग करें, उसके अंदर में सोचें, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना है। यही करेंगे तभी हम प्रेम की तरफ बढ़ पाएंगे। दूसरा है सही देखे, सुंदर देखे। दूसरा क्या है? सही देखे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए हमें अच्छा देखना है, बुरा नहीं देखना है। हमारे गुरुजी कितना भी कुछ भी हो जाए देखते ही नहीं ना, वो उधर उनको अच्छा दिखता है, बुरा देखते ही नहीं। क्यों? उस ओर देखना ही नहीं है मुझे। सही करें, सुंदर करें। तीसरा क्या है? सही करें, सुंदर करें, अच्छा कार्य करें। अपने हाथों से कोई भी खराब कार्य नहीं होना चाहिए। तो 3 हो गए। पहला है सही सोचे, सुंदर सोचे, सही देखें, सुंदर देखें, सही करें, सुंदर करें, और चौथा तो आपका है ही फिर बिलवाणी। बिलवाणी के ऊपर क्या है? सही बोले, सुंदर बोले। चौथा क्या है? सही बोले, सुंदर बोले, अच्छे वचनों का प्रयोग करेंगे। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही, जिस पर अभी प्रमाण सागर जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं ना, कुरल काव्य की आप आंख बांध करके जहां पे उंगली रखोगे वहीं पर कोटेशन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात कि जो छोटे या ओछे शब्दों का प्रयोग करता है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, वो ऐसे ही करता है कि पेड़ के ऊपर जो मीठे और पके फल लगे हैं उनको छोड़कर खट्टे और कच्चे फल खाने का अभ्यासी है। ये कुरल काव्य में लिखा है। इसलिए हमें पके फल और मीठे फलों का रसास्वादन लेना है, तो वाणी में भी सही बोलना है और सुंदर बोलना है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। प्रेम के ये 4 रूपों को अपने जीवन में हम अंगीकार करें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन तो यूं ही चलता चला जा रहा है। आपने देखा होगा कि वचन जो होते हैं वो जितने हम संभाल कर बोलेंगे उतने ही उनमें गंभीरपना आता चला जाएगा, और यदि ऐसे ही बोलेंगे तो कभी भी 3 काल में नहीं आएंगे। एक है, किसी ने 2 लाइन बहुत अच्छी कही है कि मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। इस आत्म को उजला करना है तो इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा अंगीकार करते हुए चले जाएंगे तो हम अपने स्वरूप की ओर आ जाएंगे, जो हर स्थिति और हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाला है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज। संवेदनशीलता नहीं
तो आपका जीवन कुछ नहीं। आज तक हमने एक बार भी बिना शक्कर की मिठाई नहीं खाई। खाई क्या? इसलिए प्रत्येक क्षण को संवेदनशीलता युक्त बनाओगे, संवेदनशीलता के साथ रखोगे तो ये आज नहीं तो कल आप अध्यात्म मार्ग के उस शिखर पर चढ़ते चले जाओगे। समय अपना हो रहा है। तीसरी और अंतिम बात, तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात मैंने बोली, सद आचरण का तीसरा तत्व है स्वाध्याय। गायत्री पीठ में हम बैठे हैं, यहाँ पर भी स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया था। आप स्वाध्याय बोलते हो और ये मुरली बोलते हैं, मुरली बोलते हैं ना, स्वाध्याय को स्वाध्याय बोलते हैं। तो ब्रह्म कुमारी अलग है, ये अलग है? अच्छा वो अलग है, वहाँ मुरली बोलते हैं। हाँ, वहाँ भी बहुत महत्व है, स्वाध्याय को बहुत महत्व है। सद आचरण अगर आपके जीवन में लाना है तो सद आचरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करना, गीता का स्वाध्याय करना, रामायण का स्वाध्याय करना, वो बहुत आवश्यक है। संसार जगत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि ब्रह्म भंग ना हो उसके समान कोई सुख ना हो, ब्रह्म भंग ना हो उसके समान कोई सुख ना हो, और अगर भ्रम भंग हो गया तो उसके समान कोई दुख ना हो। लेकिन अध्यात्म जगत तो ये कहता है जितना भ्रम आपका दूर होते चलता है उतने आप सुखी होते चले जाओगे, और अगर ब्रह्म आपका दूर नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो। ये विपरीत है। ध्यान रखना, नदी का जल अत्यंत शांत रहता है और शांत जल में हाथी पानी पीने गया, हाथी क्या करने गया? पानी पीने गया। जब उसको अपना चेहरा दिखता है ना तो वो खूंखार हो जाता है और उस पूरे पानी को क्या करता है? मेला कुचला, उसके बाद वो पानी पीता है। हम संसारी प्राणियों की भी यही हालत है। हमें वो प्रभु की वाणी स्वरूप दिखा रही है लेकिन हम स्वरूप नहीं देख रहे हैं। हमें तो संपत्ति में सुख है, सत्ता में आनंद है, सौंदर्य में मस्ती है, सफलता में ही जीवन की हमें सार्थकता मान लिए। ये भ्रम कब टूटेगा? ये भ्रम टूटेगा प्रभु के वचनों को सुनने से, प्रभु के वचनों को पढ़ने से। अध्यात्म मार्ग का प्रतीक संसार के उस नग्न स्वरूप को अवगत जब हो पाएगा जब प्रभु के वचन के प्रति हम पागल हो जाएं और उन्हीं को अपने जीवन में उतारते चलें। भ्रम और वास्तविकता जानने के लिए हमें प्रभु के वचनों को, भ्रम क्या है और वास्तविकता क्या है तो बताएं। अगर हम स्वाध्याय करते हैं, अगर जिनवाणी का अध्ययन करते हैं तो सुख संपत्ति में ये हमारा भ्रम है, वास्तविकता सुख संतोष में है। ये भ्रम दूर होगा स्वाध्याय से। सुख संपत्ति में ये भ्रम है, वास्तविकता सुख संतोष में है। सुख उत्तेजना में है, ये भ्रम है। और सुख उपशम में है, ये कब होगा? सुख उपशम में है, ये कब पता चलेगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। सुख इच्छा की सफलता में है, ये हमारा भ्रम है। और वास्तविकता में सुख जो है वो सफलता में नहीं, सुख तो क्या अभाव में है। इच्छा की सफलता में नहीं बल्कि इच्छा के अभाव में सुख है। सुख प्रेम के मार्ग में है, ये हम मानते हैं कि प्रेम के मार्ग, ये भ्रम है हमारा। तो क्या वास्तविकता? सुख प्रेम के मार्ग में नहीं, सुख श्रेय के मार्ग में है। हम श्रेय करते चलें, सबका भला करते चले। जो है शरीर और मन, यही सब कुछ ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म रहेगा अगर स्वाध्याय करेंगे। वास्तविकता में शरीर और मन नहीं है, वास्तविकता में आत्मा है। उस आत्मा तक हम स्वाध्याय के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं। आलोक ही है, ये लोक ही सब कुछ, ये हमारा ब्रह्म है। वास्तविकता में परलोक भी है, ये तब पता चलेगा जब हम स्वाध्याय करें। मृत्यु भयंकर है, ये भ्रम है नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु के साथ साथ जन्म भी भयंकर है। जन्म कैसे लिया जाता है आप समझो, कितनी पीड़ाओं के साथ होता है। जब हम स्वाध्याय करेंगे तब हमें पता चलेगा। नरक और स्वर्ग यही हैं, मतलब इस संसार में ये हमारा भ्रम है नहीं। नरक और स्वर्ग की वेदना तो अलग ही होती है, ये तब पता चलेगा जब हम स्वाध्याय करेंगे। बुद्धि स्वीकार करे वही सच है, ये भ्रम है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो बुद्धि से नहीं दिख रही है लेकिन उसे समझेंगे कैसे? आगम से समझेंगे कि हाँ जीव मात्र, पानी में भी जीव है, आलू में भी जीव है, प्याज में भी जीव है, और एक नहीं दो नहीं अनंत जीव है। ये तब होगा जब हम स्वाध्याय करेंगे। सत्य को अस्वीकार करते हुए, अब सत्य को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है तो क्या हो गया? अब सत्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो सत्य को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो हमें ही होगा। ब्रह्म और वास्तविकता से अवगत करने वाले प्रभु के वचन अगर हम पुरुषार्थ के साथ और समय देकर और रुचि के साथ अगर पढ़ते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे तो ये मान के चलना हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा बनता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखना, वस्तु की कीमत उस पर लिखी होती है वो तो मालूम है,
और हम देख लेते हैं, लेकिन वस्तु का मूल्य क्या है जब तक उसमें जितनी चीज़ें हैं और उसको हम अनुभव नहीं कर लेते तब तक मालूम नहीं पड़ता है। उसी प्रकार शरीर और मन के लिए तो विज्ञान बता देता है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए प्रभु के वचन जरूरी है। बिल्कुल प्रभु के वचन जरूरी है, उसके बिना नहीं। आपने घड़ी भली खरीद ली, आजकल बहुत तरह की घड़ी होती है, लेकिन घड़ी खरीदने के पूर्व आपको जानना पड़ेगा कि वो घड़ी चलती कैसी है। इसलिए साधना करने के पूर्व आपको ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के बिना आप नहीं पहुंच सकते हो। साध्य निश्चित करने के पूर्व आपको साध्य का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बंधुओं ध्यान रखना, बहुत काम की बात। भोग में मिलने वाले आनंद में, भोग में जो आप जो भोग में लगे हो, उन भोग में मिलने वाले आनंद में दुख कहाँ है और त्याग में होने वाले कष्टों में सुख कहाँ है, ये कब पता चलेगा? जब आप स्वाध्याय करोगे। स्वाध्याय के बिना नहीं होगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में वो आँख खुली होती है तभी हमें गड्ढे दिखते हैं, उसी प्रकार हमारे विवेक की चक्षु जब खुलेगी जब हम स्वाध्याय करेंगे, प्रभु के वचनों का पालन करेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे। यदि आप चाहते हो पाप हमारा पीछा छोड़ दे तो प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारते चलोगे तो आपसे निश्चित तो से मान के चलना आपके जीवन में वो पाप निकलते चले जाएगा और आप एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाएंगे। क्योंकि सद आचरण की ये 3 भूमिकाएं आपके सामने रखी है। सबसे पहले कौन सी? समाधान वृत्ति। दूसरी कौन सी? संवेदनशीलता। और तीसरी स्वाध्याय। अपने जीवन में थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ने से, क्योंकि देखो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ हम आपको सुना रहे हैं, इस सुनने से कुछ तो आपको फर्क पड़ा होगा, कुछ तो आपके, कुछ नहीं तो 1% तो कुछ समझ में तो आया होगा। वही सब बातें उसमें लिखी है, हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होती चलेगी। हम 5 बातें हर स्थान पर अपने प्रवचन के अंत में बताते हैं। 5 बातें आपके सामने रख रहे हैं, उन 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारना तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात वो जीवन में करने योग्य 5 सूत्रों को आपको दे के जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, रोज सुबह उठकर मोबाइल नहीं देखना, टीवी मूवीज़ नहीं देखना। क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठते ही हमें अपने उस शुद्ध समय का शुद्ध उपयोग करना है। और क्या? अपनी आत्मा का ध्यान करना है। अपनी आत्मा का ध्यान करना, 2 मिनट 5 मिनट का मेडिटेशन हो और उसमें भाव क्या हो? उसमें भाव हो, मेरे माध्यम से सबका भला हो, सबका अच्छा हो, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूं, और कुछ गलती हुई हो तो अब आगे ना करूं। ये आपको प्रतिदिन सुबह उठकर करना है, प्रतिदिन करना है। दूसरी बात, जब भी आपको समय मिले, जब फ्री रहो, आप ऐसा लगे कि हाल में फ्री हूँ, तो उस समय आपको 4 बातें हमेशा सोचनी है। 4 बातें सोचनी है। कौन कौन सी 4 बातें? मैं सुखी आत्मा हूँ, रिपीट करो इसको, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये जब समय मिले आपको, जब मिले, सुखी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये 4 बातों को, शांत आत्मा हूँ, इसको आपको जब समय मिले, जब आपको ये विचार करना है। तीसरा, आपको ये विचार करना है कि जो मैं धन कमा रहा हूँ वो धन दुआओं के साथ हो, कष्ट और दुखों के और अनिति के साथ ना हो। क्योंकि वो कष्ट और अनिति का जो धन है वो खुशी नहीं देने वाला है, आज नहीं तो कल वो दुख को देने वाला है। चिंतन करना कहीं आपका धन दुआओं के साथ, बद्दुआओं के साथ तो नहीं है, दुआओं के साथ है कि नहीं। और चौथी बात, प्रतिदिन रात में आप जब सो तो 5 मिनट का मेडिटेशन करना, और उस मेडिटेशन में आप दिन भर की चर्या को साक्षी भावपूर्वक देखना कि आज दिन भर में मैंने क्या गलत किया, और जो गलत किया उस पर विचार करना कि इस गलत करने के बाद इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। ये जो मैंने गलत किया है इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। एक ना एक दिन आप बहुत अच्छे बन जाओगे अगर अपनी गलतियों को पकड़ने लगोगे और रोज उसका दुष्प्रभाव सोचोगे, मैंने ये किया है, इसका फल क्या मिलेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और 5वीं बात, हमेशा शुद्ध
और सात्विक आहार करना। जो खा रहे हो उसका विचार करना, और जब आप भोजन कर रहे हो या जो भी खा रहे हो उसके पहले एक ये ध्यान रखना कि जब मैं खा रहा हूँ उस समय टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, मूवीज़ नहीं, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं। अच्छे परिणामों के साथ हम भोजन करेंगे तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा ही आपका मन होता चले जाएगा। 2-3 मिनट का अगर आप लोग चाहें तो ध्यान करा दें। तो रीढ़ सीधी, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। बिल्कुल अपना ध्यान अपने दोनों बाहों के बीच में, और हमें विचार करना है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मन में सोचना है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर लेता हूँ, मैं जो विचार करता हूँ वो सब कुछ कर लेता हूँ। मैं सुखी आत्मा हूँ, मेरे पास प्रत्येक सुख है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने जीवन से लेकर दुखी हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं जरा जरा सी बातों को लेकर विकल्प नहीं करता हूँ, बिल्कुल शांत आत्मा हूँ, शांत आत्मा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, और किया भी है तो मैं गुरु के चरणों में और प्रभु के चरणों में जाकर उन सब पापों का प्रायश्चित मांगता हूँ, उन सब पापों का प्रायश्चित मांगता हूँ। मेरे जीवन में वो समाधान वृत्ति घर कर गई है। हर परिस्थिति में को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, स्वीकार करता चला जाऊँगा अपने जीवन में हर परिस्थिति को। मेरे पास वो करुणा भाव है, वो संवेदनशीलता है, मैं प्रत्येक जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति संवेदनशील हूँ। सबके प्रति, सब जैसे अपना जीव है वैसे मैं दूसरों को भी अपने जैसा ही स्वीकार करता हूँ। और मैं आज प्रण करता हूँ, मैं आज वचन देता हूँ कि भले ही 4 लाइन पढ़ूँगा, लेकिन रोज 4 लाइन पढ़कर ही मैं सोऊंगा। 24 घंटे में कम से कम 4 लाइन अवश्य पढ़ूंगा, अवश्य पढ़ूंगा, अवश्य पढ़ूंगा। ये मैं नियम लेता हूँ, ये मैं नियम लेता हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं निर्मल आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, मैं सबका कल्याण सोचने वाली आत्मा हूँ, मैं सबका कल्याण सोचने वाली आत्मा हूँ। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। बैठे बैठे बना लिया हमने कि इस गांव का नाम है बिलवानी। हमने बिलवानी की यहाँ पर व्याख्या सोची और अभी अभी लिखी हमने कि बिलवानी क्या कह रहा है। ये बिलवानी क्या कह रहा है, बिलवानी वालों बहुत ध्यान से सुनो। अगर इस नगर की व्याख्या को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन उत्कृष्ट और बहुत ऊंचा उठ जाएगा। बिलवानी का बी कह रहा है बिना मतलब की बातों को निकालो। बिलवानी का बी कह रहा है बिना मतलब की बातों को निकालो। और बिलवानी का ल कह रहा है ललक भक्ति की होगी तभी अंदर की शक्ति जागेगी। ललक भक्ति की होगी तभी अंदर की शक्ति जागेगी। और वाह कह रहा है वास्तविक जीवन जियो। वाह कह रहा है वास्तविक जीवन जियो। और नी कह रहा है कि नीति से चलने वाला ही प्रीति को प्राप्त होता है। नीति से चलने वाला ही प्रीति को प्राप्त होता है। बंधुओं, बी कह रहा है बिना मतलब की बातों को निकालो। आप विचार करो, अपने जीवन के अंदर झांक के देखो कि हम जीत तो रहे हैं, लेकिन वो जीवन जो हमारे को बड़ी कठिनाई से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, आप इस जीवन को यूं ना समझो। ये जो मनुष्य पर्याय है ये बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। अब आपको जीवन मिला है तो अब बिना मतलब की बातों से आपने अपने जीवन को कितना परेशान कर रखा है, कितना दुखी कर रखा है, कितना कष्ट में डाल रखा है। जिन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, उन बातों को अपने दिमाग में रखकर और अपने मन में रखकर आप बैठे हो। बताओ, सोचो, विचार करो कि ऐसी बहुत सारी हमारे जीवन में परिस्थितियां घटती है और उन परिस्थितियों में हम अपने मन को विकल्पों में, और उसको हम विकल्प बोलते हैं और आप टेंशन बोलते हो। हम उसको विकल्प बोलते हैं और आप टेंशन बोलते हो। उन टेंशनों में आप अपने जीवन को गुजार रहे हो। ध्यान रखना बंधुओं
कि बिना मतलब की जितनी बातें होगी वो हमारे संसार को दुखमय, कष्टमय और द्विधामय में ही बनाएगी। इसलिए ऐसा लगता है कि जिसका कोई हल नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं, उसको हमने मन में क्यों रख रखा है। उसको मन में रखने से कोई भी हेतु नहीं है। साफ करते चलो, साफ करोगे तभी आप अंतरंग से और बाहर से दोनों तरह से साफ हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मान लीजिए आपके यहाँ सोफ़ा है, अब सोफे पे चाय गिर गई तो आप तुरंत साफ करते हो ना? नहीं करोगे तो क्या होगा, दाग बन जाएगा और फिर वो दाग आगे तक रहेगा तुरंत। तो बताओ ना, आपके मन में बहुत सारी फालतू बातें हैं, आप उसको साफ नहीं करोगे तो उसके दाग को लेकर कहाँ तक चलोगे और कब तक चलोगे? बताओ तो, कब तक चलोगे उस दाग को? वो जो दाग है और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ना। तो दाग को साफ करना पड़ता है ना। आपके घर में कचरा पड़ा है, साफ करते हो ना? तो ये मन के कचरे को निकालो ना। अगर मन के क्यों साफ करते हो? महाराज जी नहीं साफ करेंगे तो कैसे रहेंगे? उसको साफ करना बहुत जरूरी है, इसलिए साफ करते हैं। उस गंदगी में हम कैसे रहेंगे? तो उसी प्रकार ये मन की गंदगी भी साफ करो, जो मन में भरा है, जिनके कारण आपको विकल्प है, थोड़ी बहुत भी किसी के प्रति गांठ बंधी हुई है, द्वेष बंधा हुआ है, सबको बाहर करते चलो। बिना मतलब की बातों में को निकालोगे तो ही अपने जीवन को आप ऊंचा उठा पाओगे, नहीं तो बिना मतलब की बातों से ये जो मिला हुआ जीवन है ये व्यर्थ चला जाएगा। फिर दूसरा है ल पे हमने बोला कि ललक भक्ति की होगी तभी अंदर की शक्ति जागेगी। वास्तविकता में आप सब लगे हो कि हमें परमात्मा के दर्शन हो, आत्मा के दर्शन हो, पर वो शक्ति जिसको जागृत करने के लिए आप पीछे पड़े हो, दिन रात लगे हो, वो क्यों नहीं जाग रही है? क्या कारण है? क्योंकि वो ललक नहीं है, वो प्यास नहीं है, वो अंदर से जो होना चाहिए वो परिणाम हमारे नहीं है, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। प्यास कैसी होती है? प्यास तो वो होती है कि अगर जो रेगिस्तान में कोई अगर घूम रहा है और अगर वो रेगिस्तान में, आपको पता है क्या नहीं मिलता है रेगिस्तान में? बहुत बढ़िया, यहाँ के बिलवानी के बच्चे तो बड़े समझदार हैं। पानी नहीं मिलता है और पानी की प्यास में ऐसा तड़पता है ना, ऐसे ही तड़प अगर आपकी होगी प्रभु के प्रति, तब कहीं जाकर प्रभु आपको मिलेंगे, नहीं तो प्रभु नहीं मिलते हैं। अंदर से सच्ची भक्ति, अंदर से सच्ची श्रद्धा। हो गए 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए वही पूजन करते करते, लेकिन पूज रहे हैं, लेकिन भाव से नहीं पूज रहे हैं। परिणामों में निर्मलता नहीं है। पूज तो रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, वो अंदर कुछ और जो चल रहा है उसको निकालना पड़ेगा। जिस नाव में सवार हुए, जब तक उस नाव में ही पूरे अपना मन नहीं लगाओगे तब तक किनारा आपको नहीं मिलने वाला। किनारे पे जाना है तो अंतरंग से आपको भक्ति करनी होगी, तभी आप किनारे तक पहुंच पाओगे, अन्यथा किनारा आपको नहीं मिलने वाला है। आप सबको किनारा मिले, यही हमारी भावना है।